एक तरफ पुष्पा इंडियन सिनेमा के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। रिसेंटली बाहुबली का वीकेंड पे 605 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड जो आरआर से भी नहीं था टूटा, उसे भी तोड़ते हुए पुष्पा ने अपने वीकेंड पे 840 करोड़ रुपए कमाए। और दूसरी तरफ इसके लिए जो हेट है वो भी इंटरनेट पे बढ़ती ही जा रही है। मूवीज होती है जो क्रिटिक्स को पसंद आती है और ऑडियंस को नहीं, और कुछ मूवीज होती है जो ऑडियंस को पसंद आती है पर क्रिटिक्स को नहीं। बट पुष्पा को लेकर क्रिटिक्स में भी कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज है और ऑडियंस में भी। एक तरफ इतने सारे लोग इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग इसे ट्रोल भी कह रहे हैं क्रिंज और हाई बजट भोजपुरी मूवी कह के। वैसे हाँ यार, पुष्पा कुछ हद तक तो भोजपुरी मूवीज वाली वाइब देती है। इसे हेट देने वाले क्रिटिक्स जैसे शान प्राशर और पीजे पे बात करूं उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। देखो भाई, कोई सीक्वल मूवी आपको डिसअपॉइंट करती है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसके पहले पार्ट ने क्या एक्सपेक्टेशन सेट की थी। पुष्पा के पहले पार्ट को भी बहुत सारी क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए थे, जिसकी वजह से मैंने इसे लीस्ट एक्सपेक्टेशंस की वजह से देखा था, पर मूवी मुझे अच्छी लगी थी। नॉट कंपेरेबल टू अदर पैन इंडिया मूवीज जैसे केजीएफ और बाहुबली, बट पठान और जवान से तो अच्छी ही लगी थी। और हम सबको पुष्पा पार्ट 2 को पहले पार्ट से ही कंपेयर करके देखना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं कि पुष्पा को केजीएफ और बाहुबली से कंपेयर करके देख रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर मैं पुष्पा को कंपेयर करूं बाकी पैन इंडिया मूवीज से, आई बिलीव पुष्पा 1 से 10 गुना अच्छी थी लियो से 10 गुना अच्छी थी कल्कि से 100 गुना अच्छी थी केजीएफ से 10 गुना अच्छी थी आरआरआर, और आरआरआर से 100 गुना अच्छी थी बाहुबली। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ सबकी। हाँ, अगर मास मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे ना, तो पुष्पा जवान और पठान से मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और इन क्रिटिक्स की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यही है कि इन्होंने जवान और पठान जैसी मूवीज को खुल के सेलिब्रेट किया था एज मास कमर्शियल फिल्म्स। यही शान प्राशर और पीजे जैसे क्रिटिक्स जो पुष्पा को एक क्रिंज मूवी की तरह प्रेजेंट करने में लगे हुए हैं, वो पठान और जवान को खुलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लोग शाहरुख खान से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, वो आपका मसला है, आप कमेंट में खुद डिसाइड कर लेना। पर मुझे पर्सनली तो पुष्पा पठान और जवान से बेटर ही लगी थी। आप लोग अगर इसे बेटर नहीं कहोगे तो पठान के आसपास तो कहना ही चाहिए एटलीस्ट। और पीजे ने सिंघम अगेन को भी पॉजिटिव रिव्यूज ही दिए थे, अभी भी तुम जाके उसका रिव्यू देख सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिल्म उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बट ओवरऑल वो एक पॉजिटिव रिव्यू ही था। इफ नोट वो पुष्पा 2 के रिव्यू से तो पॉजिटिव ही था। अब शान प्राशर की तो क्या ही बात करें, उसे कोई मूवी पसंद आ गई तो ठीक, वरना वो सारी मूवीज को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। उनकी डिक्शनरी में एवरेज वर्ड है ही नहीं। इट इज आल्सो ओके, बट जिस तरह वो शोकेस कर रहे हैं ना कि पुष्पा देखने वाली ऑडियंस ही गवार होती है, वो कहीं से भी सही नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये सब उन्होंने सिर्फ सरकाज़म के लिए कहा था, बट वो सीरियस होके कब बोलते हैं और सरकाज़म में कब बोलते हैं ये भी कुछ पता ही नहीं चलता। इस मामले में मुझे सूरज कुमार सबसे अच्छे लगते हैं। पुष्पा पार्ट 1 उन्हें एवरेज लगा था क्योंकि वो उन्हें बाकी पैन इंडिया मूवी से कंपेयर करके देख रहे थे, एंड इट्स ओके क्योंकि उस टाइम पुष्पा का कोई प्रीक्वल तो था नहीं जिसे कंपेयर करके देखा जा सके। तो ऑब्वियसली अब बाकी पैन इंडिया मूवी से ही कंपेयर करके देखोगे, बट पार्ट 2 को उन्होंने पार्ट 1 से ही कंपेयर करके देखा और उन्हें ये फिल्म अच्छी लगी। मेरी बात करूं तो अगर पुष्पा 1 से कंपेयर करके ही देखें तो पुष्पा 2 में मुझे कुछ कमियां लगी हैं। पार्ट 1 के कंपैरिजन में कुछ चीजें इस मूवी में मिसिंग थी, जिसमें से पहली चीज आती है सॉन्ग्स। कुछ लोग कह रहे थे कि पुष्पा एक हाई बजट भोजपुरी मूवी है, जो कि एटलीस्ट इसके सॉन्ग्स देख के तो लगता है। अब पार्ट 1 का श्रीवल्ली सॉन्ग देख लो, ऊ अंटा मामा देख लो, या फिर जागो जागो बकरे देख लो। श्रीवल्ली और जागो जागो बकरे तो मुझे हिंदी डब में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। श्रीवल्ली ने तो आपको पता है ट्रेंड ही सेट कर दिया था, और ऊपर से वो ऊ अंटा मामा वाला सॉन्ग भी अच्छा ही था। लेकिन अगर पार्ट 2 के सॉन्ग्स की बात करें तो मैंने सारे के सारे स्किप कर दिए थे। आई होप इससे आपको पता न चले मैंने मूवी कहाँ पे देखी है। हिंदी डब में तो वो सॉन्ग और भी बेकार लगते हैं। ओनली सॉन्ग आई लाइक इज अंगारू सा अंबर सा लगता है मेरा सामे। बाकी पुष्पा राज वाला इंट्रो सॉन्ग भी एवरेज ही था। बाकी एक्शन सीन से ज्यादा इंटरटेनिंग मुझे फेस ऑफ सीन लगे। देखो भाई, एक्शन सीन तो ओवर द टॉप होने ही थे, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एस एस राजामौली इलॉजिकल सीन्स को भी बिलीवेबल बना सकते थे, बट उतनी उम्मीदें मैंने सुकुमार से तो कभी नहीं की। इस मूवी में मुझे एक दिक्कत और लगी कि पार्ट 1 के मुकाबले उस लेवल की टेंशन ये मूवी बिल्ड नहीं कर पाई। पार्ट 1 को देखते टाइम हमें थोड़ी घबराहट महसूस होती थी कि अब पुष्पा राज क्या करेगा। जस्ट लाइक वो ब्रिज वाला सीन जहां वो सारी लकड़ियों को बहा देता है। इस मूवी में भी ऐसा सीन है जहां पे पुष्पा भंवर सिंह से चंदन बचा के ले जाता है, और वो भी काफी अच्छा था, पर वो पार्ट 1 के लेवल को मैच नहीं कर पाता है। क्योंकि पार्ट 1 में तो मुझे वहां पे लिटरली गूज बम्स आ गए थे। क्योंकि मैं स्पॉयलर्स नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट 1 में पुष्पा फुर्ती दिखाते हुए एक क्विक एक्शन लेता है, पर यहाँ पे पुष्पा अपना दिमाग यूज करता है और एक ट्विस्ट दिखाया जाता है, पर वो ट्विस्ट इतना बिलीवेबल नहीं था। फहद फाजिल को कुछ लोग बोल रहे थे वेस्ट किया इस मूवी में। पार्ट 1 में फहद फाजिल लास्ट के कुछ 30 मिनट्स में आए थे, उससे पहले मूवी में विलन्स भी और थे और सिचुएशंस भी कुछ और थी। इस मूवी में भी वैसा ही कुछ हुआ है कि लास्ट के 40 मिनट इन्होंने भी पार्ट 3 का बिल्डअप करने में लगाए हैं। सबसे अच्छी चीज इस मूवी की है कैरेक्टर डेवलपमेंट। मूवी इज ऑल अराउंड द ईगो ऑफ पुष्पा, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या क्या करेगा। एक सॉरी बोलने की वजह से या फिर एक फोटो ना लेने की वजह से वो मूवी में क्या क्या करता है, दैट इज वेरी इंटरटेनिंग टू वॉच। आई थिंक इस मूवी को आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए, पार्ट 1 को ध्यान में रखते हुए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या ये मूवी इतने कलेक्शंस डिजर्व करती है? क्योंकि ये मूवी आराम से उन मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ रही है जैसी मूवीज सालों में जाके कहीं एक बार बनती हैं।
देखो भाई, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये मूवी बाहुबली, RRR और KGF जितनी अच्छी नहीं है, पर वो तो पठान और जवान भी नहीं थी, फिर भी वो 1000 करोड़ में गए। और पठान जवान तो फिर भी चलता है, गदर 2 ने भी 700 करोड़ कमाए थे। आई थिंक यस, हर अच्छे कलेक्शन करने वाली मूवी अच्छी नहीं होती है, पर अगर पठान जवान 1000 करोड़ जा सकते हैं तो ये भी जा सकती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।